विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, विजय तिलक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। यूपी चुनाव के 7वें चरण को आखिरी चरण कहा जा रहा है भी। दरअसल इस चरण में प्रत्याशियों के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। आखिरी रन में वाराणसी और आजमगढ़ में भी चुनाव होने हैं। वहां पर वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ है, इसलिए जीत हार दोनों की ही साख का सवाल साबित होने जा रही है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सातवें दौर की सबसे बड़ी परीक्षा, दांव पर लगी 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा। सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। यूपी की आखिरी लड़ाई में 9 जिलों की 54 सीट है, लेकिन इस चरण में कई वीआईपी सीट है तो कई ऐसे महारथी हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, क्योंकि इस चरण में सबसे बड़ा इम्तिहान योगी सरकार के 7 मंत्रियों का होना है, जिसमें अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश चंद्र यादव, रमाशंकर सिंह, संगीता बलवंत बिंद और संजीव गोंड जैसे महारथियों के नाम हैं, जिनकी इस चरण में सबसे बड़ी परीक्षा होनी है। वहीं सबकी निगाहें वीआईपी सीट पर भी टिकी है। 7वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों के बीच आमने सामने की लड़ाई है, या जिन सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। इसमें गाजीपुर की जहूराबाद सीट सबसे हॉट सीट है। यहां सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के कालीचरण राजभर से सीधी टक्कर है। वाराणसी की दक्षिण सीट पर योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी की सीधी टक्कर सपा के कामेश्वर दीक्षित से है। ठीक इसी तरह आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर सपा के रमाकांत यादव की टक्कर भाजपा के राम सूरत राजभर से है। मऊ की घोसी सीट पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां सपा के दारा सिंह चौहान की लड़ाई भाजपा के विजय राजभर से है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बाद में भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला काशी की शिवपुर सीट पर है। यहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की टक्कर ओम प्रकाश राजभर के अरविंद राजभर से है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर भाजपा की अलका राय और सपा के मनु अंसारी के बीच सीधा मुकाबला है। ठीक इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की टक्कर भाजपा के अशोक सिंह से है। अब इनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इन सब के बीच वाराणसी की भी इसी चरण में परीक्षा होनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पिछली बार भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी सीटें जीत ली थी। इस बार भाजपा पर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। तो एक परीक्षा अखिलेश यादव की भी है, क्योंकि 7वें चरण में आजमगढ़ भी है, जहां 10 सीटें हैं। 2017 में यहां 5 सीटें सपा ने, 4 सीटें बसपा ने और 1 सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार काशी से आजमगढ़ तक कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसका फैसला अब जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश चुनाव का कल आखिरी चरण है, फाइनल राउंड है और इसमें पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें आजमगढ़ है, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है। इन 9 जिलों में
13 प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं और इनके भविष्य का फैसला कल वोटर्स कर देंगे। इनमें कई दलों के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं जिनकी साख दांव पर मानी जा रही है। आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा आखिरी चरण का, 7वें चरण का। 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं, ये आखिरी चरण, और कई जानकार ऐसा मानते हैं कि यही चरण डिसाइड करेगा कि कौन सत्ता में आएगा आने वाले परिणामों के दिन। तो 7वां चरण 7 बजे सुबह से मतदान शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। 9 जिले, कुल 54 सीटें, इसमें वाराणसी जिला है। वाराणसी वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं। आजमगढ़ जिला है जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं। वाराणसी की 8 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था भाजपा और सहयोगी दलों ने पिछले चुनाव में, और वहीं आजमगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया था समाजवादी पार्टी ने, जो उनका गढ़ भी माना जाता है। तो वाराणसी में कल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वोट डाले जाएंगे और इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिले में कुल 1248 मतदान केंद्र हैं, जबकि 3371 बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों को कोविड किट्स भी दी जा रही हैं और कोविड से सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। वाराणसी में पोलिंग पार्टियां बूथ की ओर रवाना की जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ये ईवीएम यहाँ पर लगाए गए हैं और इस बार खास तौर के इंतजाम किए गए हैं। जो भी मतदान कराने के लिए कर्मी जा रहे हैं उनको कोविड किट दी जा रही है। कुल 3371 बूथ बनाए गए हैं और इसके साथ ही 5 जगहों पर इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। 1248 केंद्र हैं और हर केंद्र पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप देखिए यहाँ पर जो कार्य है वो लगातार जारी है और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको जल्दी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। जो वाहन हैं उनकी भी उचित व्यवस्था की गई है और जो कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। मऊ में भी कल मतदान होगा। वहां की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मऊ की बात हम कर रहे हैं, वहां भी कल मतदान होना है। 4 विधानसभा सीटें हैं और पोलिंग पार्टियां इन सब के लिए रवाना हो चुकी हैं। और मऊ, आपको मालूम है, मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के बेटे इस बार चुनाव मैदान में है भाजपा के टिकट पे। मऊ की 4 विधानसभा सीटों के लिए सभी दलों ने जोर आजमाइश पूरी कर ली है और अब बारी है मतदान की। हम इस समय कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग स्टेशन जाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है सभी पोलिंग पार्टियों के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, ड्यूटी लगाई गई है जिनकी, उनके नाम लिस्ट में लिखे हुए हैं। सब अपना अपना नाम ढूंढ कर यहाँ पर अंदर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जाएंगे। पोलिंग के पहले ये जांचा जाता है कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो मॉक पोलिंग करा के एक टेस्ट किया जाता है। जो मशीनें गड़बड़ होती हैं उनको तत्काल बदलने की भी व्यवस्था है। और ये देखिए कोविड सुरक्षा किट वितरण स्थल भी है यहाँ पे, यानी जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए यहाँ पर कोविड की किट भी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर बैठे खुद सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और यहाँ पर सभी जो बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, यानी एक एक पल की, एक एक हरकत की निगरानी होगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान, यानी कल सुबह 7 बजे जब वोट पड़ेगा, वोटिंग के दौरान शाम को 6 बजे तक वोट पड़ेंगे, उस समय तक पूरे जनपद में कैमरे से निगरानी की जाएगी। यानी संवेदनशील जनपद है, इसलिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनको कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए बहुत सारी जो सूची बनी थी, उन लोगों को, जो अराजक तत्व हैं, जो गड़बड़ी फैला सकते हैं चुनाव में, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पाबंद भी किया गया। यानी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब इंतजार है कल सुबह 7 बजे का, जब वोटिंग शुरू होगी और मऊ अपना निर्णय देगा। मऊ की जनता फैसला करेगी कि यहाँ से कौन विधानसभा जाएगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, मऊ। इधर जौनपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदान से पहले तैयारियों को आखिरी दौर में पहुंचाने की कवायद जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष चंद्र वर्मा का कहना है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए वोटर रेस से लेकर कई तरह की कोशिशें की गई हैं और ये देखना होगा कि इस बार पिछली बार का 58% मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा।
एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष चंद्र वर्मा से खास बात की। निर्वाचन अधिकारी जौनपुर हमारे साथ हैं। आज पोलिंग पार्टियां रवानगी शुरू हो रही है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं और साफ सुथरे चुनाव के लिए और क्या तैयारियां की गई, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि तैयारियां किस तरह से की गई। देखिए, कल हमारे यहाँ 7 मार्च को मतदान होना है और इसके लिए पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और आज जैसा आप देख रहे हैं पार्टीज़ रवाना होना शुरू हो गई हैं। पूरे ज़िले में 3948 हमारे बूथ हैं। हर बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। हर बूथ हमारे या तो वेबकास्टिंग से या वीडियोग्राफी से किसी न किसी का थर्ड से हम लोग कवर कर रहे हैं। 366 हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए हैं जो ऐसे क्रिटिकल और संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे वो स्टैटिक बने रहेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहेंगे। इसके अलावा 46 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने लगाए हैं। तो पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने करी है और मतदान सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हम लोग आश्वस्त हैं कि संपन्न होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने अपना काम कर दिया है। मतदाताओं से अपील है कि वोट करने के दिन वो निकलें, बाहर निकलें और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी शिरकत करें। जौनपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण में कल मिर्जापुर में भी वोट डाले जाएंगे। मिर्जापुर की 5 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग को लेकर पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव में कल मिर्जापुर में भी वोट डाले जाएंगे। मिर्जापुर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को आज एक दिन पहले ही रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियां शहर के पॉलिटेक्निक मैदान से रवाना की जा रही हैं। तकरीबन 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी यहां पर आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी ड्यूटी स्लिप हासिल कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें ईवीएम दी जा रही है, दूसरे जरूरी दस्तावेज दिए जा रहे हैं और यहाँ मेले सरीखा माहौल है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ईवीएम यहाँ पर रखी हुई है, बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर हैं। अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। 5 विधानसभाओं के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हुए हैं और जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं वो सुबह से ही अपनी ड्यूटी हासिल कर रहे हैं। अपने दस्तावेजों को, ईवीएम को लेकर पोलिंग सेंटर्स के लिए रवाना हो रहे हैं। मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो पूरे मिर्जापुर जिले को 21 जोन में बांटा गया है, 145 सेक्टर में बांटा गया है, 1336 पोलिंग सेंटर्स हैं, 2268 बूथ यहाँ पर हैं और तकरीबन 18,91,000 मतदाता यहाँ पर हैं। इनमें से 19,673 ऐसे वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 36,972 ऐसे वोटर हैं जो कि 80 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। तो मिर्जापुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2017 के चुनाव की बात करें तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो प्रशासन है उसने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने के दावे किए हैं। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, मिर्जापुर में कई बूथ बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अपने सहयोगी अनुज श्रीवास्तव और कैमरामैन रोहित के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, मिर्जापुर। योगी आदित्यनाथ को देखेंगे जो छात्रों को संबोधित कर चुके हैं, यूक्रेन से लौटे छात्रों और अन्य संबंधित से भी बातचीत किया है। यूक्रेन से सटे हुए जितने भी देश हैं, इन सभी जगह भारत के जो भी एम्बेसी हैं वे भी सक्रिय रूप से बॉर्डर पर रह करके सहयोग करने के लिए कार्य कर रहे हैं और 4 केंद्रीय मंत्री स्वयं वहां कैंप कर रहे हैं जो वहाँ पर सभी छात्रों को वापस लाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 1000 बच्चे वहाँ बचे हैं उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बराबर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। उनको वापस लाने की पूरी तैयारी भी चल रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे बच्चे भी शीघ्र प्रदेश में वापस आएं और उन सभी बच्चों को हम लोग यहाँ पर सुरक्षित पहुँचा दें, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी एक पूरी टीम वहाँ काम कर रही है जो दिल्ली में रह कर के उन सभी लोगों को हम सुरक्षित उनके घरों तक, उनके माँ बाप तक पहुँचाने में योगदान दे सकें। तो भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है।
जो लगभग 1400 बच्चे उत्तर प्रदेश के अब तक वापस आए हैं, उनमें से 52 बच्चों को और उनके अभिभावकों को हमने यहाँ पर बुलाया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इससे पहले कि इंटरेक्शन करूँ उनमें से कुछ बच्चों से, अगर एक ओर से उनका परिचय हो जाए तो मेरे सहयोगी भी उनको जान देंगे और पता लगेगा कि किन किन जनपदों से बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक कानपुर से हूँ मैं, वेनेत्सिया के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 3वीं वर्ष की छात्रा हूँ। ठीक है, बाकी बात में बात। तान्या वाजपेयी हूँ, वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल कॉलेज से, और मैं 5वें साल की पढ़ाई कर रही हूँ मेडिकल की। थैंक यू। मेरा नाम पूजा यादव है, मैं इवानो फ्रांस्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू। सर, मेरा नाम पूनम है और मैं वेनेत्सिया नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। मेरा नाम अविनाश चतुर्वेदी है, मैं उस्गोद मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं वहाँ पे 2रे वर्ष में हूँ और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। ऐसे इंटरेक्शन किया मुख्यमंत्री ने, अपनी बात की शुरुआत की, फिर बाद में छात्र छात्राओं ने अपना परिचय दिया, बताया कि वो कहाँ के छात्र हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं।